नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज की मैं खास खबर आपके सामने लेकर आया हूं। काला धन एक बड़ा मुद्दा देश का। आपको याद होगा 2014 में यह मुद्दा बड़े जोर शोर से जनता के बीच आया और सबसे बड़ी बात है कि जब यह मुद्दा आया तो देश के लोगों को लगा कि काला धन खत्म हो जाएगा। कई साल गुजर गए, काला धन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और सबसे बड़ी बात है कि स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में जो देश का काला धन जमा है, लाखों करोड़ जो बताया गया था, यह भी कहा गया था कि अगर यह पैसा भारत में आ जाए तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो एक जुमले के तौर पर जिक्र किया गया। अब विपक्षी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि जनाब कार्रवाई तो हुई नहीं, पता ही नहीं चला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंदर ही अंदर सरकार इस पर काम कर रही है। स्विस बैंक में जो कि जितना भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में जितने भी अकाउंट हैं या जितना भी पैसा है वो सब काला है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना पैसा छुपाने के लिए उसमें एक जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो पैसा कौन सा है जिसमें टैक्स नहीं दिया गया है, उसकी मैं आपको कुछ खास बातें आप बता देना चाहता हूं। खास बातें क्या है? भारत को स्विट्जरलैंड के साथ सूचना देने, आदान प्रदान की एक व्यवस्था है। इसके तहत अपने नागरिकों को संगठनों के स्विस बैंक खातों के बारे में लगातार चौथे साल की जानकारी मिली है। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 101 देशों के साथ करीब 34 लाख वित्तीय खातों का ब्यौरा साझा किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित ब्यौरा साझा किया गया है। इसमें कुछ लोग, कंपनियां और जो न्यास है, न्यास मतलब समझते हैं ना क्या होता है? न्यास मतलब जो ट्रस्ट बना लिए जाते हैं, उन ट्रस्टों के खाते भी शामिल हैं। इसे कहा जाता है कि ज्यादातर जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो काले धन के लिए बनाए जाते हैं, पैसे का घालमेल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी बड़ी बात है। और ये भी बात है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम काम होते हैं, उनके लिए भी उनका इस्तेमाल होता है। हालांकि उन्होंने सूचना के आदान प्रदान के तहत जो गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए जो डिटेल जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, वो नहीं दी। उन्होंने कहा साहब कि ये हमारी गोपनीयता है। जब भी कोई अकाउंट खोलता है तो हम अंडरटेकिंग लेते हैं और अंडरटेकिंग देते भी हैं कि आपकी जो जानकारी हम गोपनीय रखेंगे, इसे किसी से साझा नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि अब कुछ जानकारियां हैं गोपनीय, हमने वो साझा नहीं किए, वो नहीं दिए, क्योंकि इसका आगे की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे, जैसे भारत को बहुत सारे नाम दे दिए। भारत को बहुत सारे, कई लोगों के नाम आपने सुना होगा कि हाल के कुछ सालों में, पिछले साल भी कुछ लोगों के नाम थे जिनका काला धन से संबंधित था। उनके नाम उजागर हुए हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनका काला धन है, स्विस बैंक में है, वो नाम आ चुके हैं, वो सामने हो चुके हैं, वो सार्वजनिक भी हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जांच चल रही है कुछ लोगों की, जहां जहां जिन जिन देश की सरकारें अपने यहां उन लोगों को काला धन मान चुकी, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि ये मेरा पैसा है, वो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों की जो जांच चल रही है, अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो उनकी जांच पर असर पड़ सकता है, इसलिए हम इसे गोपनीयता रखेंगे। अधिकारियों ने कहा कि चोरी के संदिग्ध मामले और धन शोधन क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग। आपने ईडी का नाम सुना होगा। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन मंत्रालय, वो बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई कर रहा है। वो किस बात पे सख्त कार्रवाई कर रहा है? काला धन कहां है, कौन चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, छापे मारना, कौन नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है, कौन हथियारों के कारोबार में इन्वॉल्व है, कौन जो है अश्लीलता के कारोबार में इन्वॉल्व है। सीबीआई उस पर बहुत काम कर रही है। तो ये वो धन शोधन की बात जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं। तो धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण में, यानी कि ऐसा पैसा जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के को पोषित कर रहा है, आतंकवाद की गतिविधियों में जो फंडिंग कर रहा है, ऐसे वित्त पोषण, जिसे वित्त पोषण कहते हैं, ऐसे और अन्य गड़बड़ियों की जांच के आंकड़ों में उपयोग में किया जा सकता है। तो ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन ले लो। अब एक संगठन, संघीय कर प्रशासन, जिसे एफटीए कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एफटीए ने सोमवार को एक बयान दिया। बयान क्या था? बयान ही था कि एक बयान में उन्होंने कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान प्रदान से सूची में 5 नए क्षेत्र, अंबानिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की भी शामिल किए गए हैं। अब तक ये नहीं किए गए थे।
और वित्तीय खातों की संख्या में लगभग 1 लाख का इजाफा हुआ। यानी कि जो 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 स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक है उसमें 1 लाख और लोगों का इजाफा हुआ जिनके पैसे जमा है। अब सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो 74 देशों के बीच में हो रहा है। इन देशों से स्विट्जरलैंड को भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तमाम देशों ने लिखकर भेजा है कि भैया हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं और सुना है कि आपके पास उनका अकाउंट है, आपके पास पैसे जमा है, जरा हमें जानकारी उपलब्ध कराइए। तो ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन रूस समेत 27 देशों के मामले में कोई सूचना अब तक नहीं दी गई है। यानी कि रूस के बारे में भी पूछा, जो जो बड़ा बड़ा पैसा, नशा, अश्लीलता का जुड़ा कारोबार, हथियारों से जुड़ा हुआ कारोबार, बहुत से लोग रूस के हैं, वो बड़ा बड़ा एक जगह है, लेकिन अब तक उसकी कोई सूचना साझा नहीं की गई है। तो इन देशों ने अभी तक गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, अथवा उन्होंने आंकड़े प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना है कि भाई हम आंकड़े प्राप्त नहीं करेंगे। हालांकि एफटीए ने 101 देशों के नामों और अन्य जानकारियों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि भारत उन देशों में प्रमुखता से शामिल है जिसे लगातार चौथे साल स्विस वित्तीय संस्थानों में व्यक्तियों और संगठनों के खाते के बारे में सूचनाएं दी गई। तो ये भारत है जिन्होंने सूचना देने का जिक्र किया है, आदान प्रदान करने का जिक्र किया है। अधिकारियों के अनुसार सूचना का जो आदान प्रदान है वो पिछले 1 महीने हुआ और स्विट्जरलैंड अब अगले साल सितंबर में सूचना साझा करने वाला है। भारत को सबसे पहले स्विट्जरलैंड से सूचना के स्वतः आदान प्रदान की व्यवस्था के साथ सितंबर 2019 में आंकड़े मिले थे। एक सूची भारत को मिली थी, उसमें कई लोगों के मान थे, बहुत सारे लोगों का दिल धड़क रहा है कि जनाब बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानकारी छुपा ली है। लेकिन ये तो आपने एक बार खाता खोल लिया, आपने उसमें पैसा डाला, भले ही निकाल लो, लेकिन रिकॉर्ड तो है कि कितना डाला और कितना निकला, क्योंकि अब ट्रीटी साइन हो चुकी है। तो 2019 में जो आंकड़े मिले थे उस समय 75 देशों में शामिल था भारत, जिसे सूचना उपलब्ध कराई गई थी। और पिछले साल भारत सूचना प्राप्त करने वाले 86 देशों में सूची में शामिल था। अब आप सोचिए, तो विशेषज्ञ जो कहते हैं, विशेषज्ञ इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भारत के लिए सूचना के स्वतः आदान प्रदान की व्यवस्था के तहत प्राप्त आंकड़े उन लोगों के खिलाफ मजबूती से मामला चलाने को उपयोगी रहे हैं जिनके पास बेहिसाब संपत्ति है, अकूत संपत्ति है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि इसमें जमा और धन के अंतरण के बारे में जो अंतर है पूरा ब्यौरा मिल जाता है। जो अंतर है, जमा कितना किया और धन कितना है, साथ ही जो प्रतिभूतियों और अन्य यानी कि संपत्तियों के निवेश के जरिए प्राप्त की गई जो कमाई है उस समेत अन्य आय के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। अब अधिकारियों ने क्या कहा, जब हमने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा है कि ब्यौरा प्रवासी भारतीयों समेत हिंदुस्तान के जो कारोबारी हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। ये प्रवासी अब कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ अफ्रीकी देशों के साथ दक्षिण अमेरिकी देशों में बस गए हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के, आपने देखा एक लंबी चौड़ी सूची है कि अब तमाम लोग बेचकर जा रहे हैं, एनआरआई बन रहे हैं, भारत को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी सख्ती हो गई है। जी, स्विट्जरलैंड लंबी प्रक्रिया के बाद भारत के साथ अब सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान को राजी हो गया था, तैयार हो गया था। इसमें भारत में आंकड़ों के संरक्षण और गोपनीयता को लेकर कानूनी ढांचे समेत अन्य चीजों की भी समीक्षा शामिल थी। ये बात कही गई थी। अब साझा किए गए ब्यौरे के बारे में क्या है, जो साझा किए गए हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप समझ जाइए, बड़ी खतरनाक चीज है। साझा क्या क्या किया गया? पहचान पत्र, खाता, आपकी सारी वित्तीय जानकारी, इनकम टैक्स की डिटेल, इनमें आपका नाम, पता, निवास, देश का नाम, पहचान संख्या के साथ साथ आप कितने खाते रखते हैं, कितने बैंकों में आपका अकाउंट है और आपकी पूंजीगत आय से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं। तो जनाब, आने वाला समय कठिन है, थोड़ा गंभीर हो जाइए। और जो लोग इस विषय को मुद्दा उठाते हैं कि सरकार अब तक कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने अब तक कुछ नहीं कहा है, सरकार बस हवाबाजी कर रही है, तो समझते जाइए अभी आने वाले समय में बहुत हो सकता है। देखते जाइए स्विट्जरलैंड में किन किन का नाम निकल कर आता है स्विस बैंक में। फिलहाल नमस्कार, इतना ही।